ओके, देखो अब आगे देखो बोर्ड की तरफ क्या पढ़ना है। अरावली पर्वतीय प्रदेश, बहुत सारी बातें हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, और कुछ और जो पढ़नी है अपने को याद करनी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जल्दी शुरू करें तो ठीक रहेगा। उत्पत्ति कब हुई थी? तो प्री कैम्ब्रियन काल। इसी को और नाम क्या दिया था? कौन सा जोइक? पढ़ा था क्या हमने? कौन सा? नियोजोइक नाम आया था क्या? अरे आया था क्या, बोलो, पक्की बात है? हाँ, विस्तार है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ है। तो ये हो गया पश्चिम, और ये हो गया दक्षिण। इधर से किधर है बोलो? उत्तर पूर्व की, उत्तर पूर्व है ये। इस प्रकार से इसका विस्तार हो गया। विस्तार की अगर बात करेंगे तो ऐसा। और इस साइड में ज्यादा विस्तार है या कम है बोलो? दक्षिण में कम है विस्तार या ज्यादा है? ज्यादा विस्तार है, ठीक है। मिट्टी कैसी है? तो क्योंकि आयरन वगैरह मिलेगा, तो कैसी मिट्टी है? लाल है। इसको अपन वो वैज्ञानिक जो 5 नाम है उसमें अगर पढ़े तो इन सेफ्टी है। विशेषता क्या है? तो ये विशेषता बात कर रहा है अरावली की। अरावली की विशेषता है कि वो वलित है। वलित का मतलब क्या होता है? इस प्रकार का मोड़दार, इसी शब्द को और मोड़दार बोल लो। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? एक अपशिष्ट, अपशिष्ट शब्द होता है वो कचरे वगैरह के लिए होता है, वो अलग है। ये अवशिष्ट है। अवशिष्ट का मतलब होता है बचा हुआ। यानी ये पहले बहुत ऊंचा था, लेकिन धीरे धीरे वर्षा के जो भी और कारण रहे होंगे तो धीरे 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 क्या हो गया? कम हो गया। और कैसा है बोलो? प्राचीनतम है, ठीक है। प्राचीन नहीं यार, क्या है? प्राचीनतम है। इसका मतलब इससे पुराना और अपने भारत में ही नहीं है। हिमालय है वो अभी बच्चा है, ऐसा कहते हैं भूगोलवेत्ता। ये भी और बन रहा है। धारवाड़ क्रम की चट्टाने हैं, मतलब क्रम कौन सा है? तो ये शब्द भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कौन सा क्रम है। जब अपने यहाँ रिसर्चर हैं, भूगोलवेत्ता हैं, वो रिसर्च करते हैं चट्टानों की, तो उन्होंने अपने यहाँ की चट्टाने हैं जो अरावली क्षेत्र में है उनको नाम दिया है क्या? धारवाड़। ग्रेनाइट, सिस्ट, नीस, ये नाम ध्यान रख लेना। और प्री कैम्ब्रियन जो चट्टाने हैं उनका आधारभूत वर्णन है अपने कौन से महोदय ने किया है? एएम हेरोन ने किया है, ठीक है। एक तो हैंडले पढ़ा था हमने, जिन्होंने जो पतंगाकार कहा है, ये हेरोन महोदय है, ये अलग और थोड़ा नाम। विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला का नाम आता है किस नाम से? परिपत्र के नाम से आता है। वैसे परिपत्र शब्द है जो हिंदी साहित्य में एक विधा भी है, मतलब हिंदी साहित्य में अपन एक टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं। हाँ, एक एक ऑफिस से है जो बहुत सारे ऑफिस को कोई सूचना भेजनी होती है ना, तो उसके लिए कौन सा पत्र भेजा जाता है? परिपत्र। उपनाम राज्य का योजना प्रदेश, अब ये पक्का याद रखना, उपनाम है ये योजना प्रदेश। और इसका मतलब क्या है? इसके आधार पे सारी प्लानिंग करते हैं राजस्थान में। जल विभाजक रेखा है, क्योंकि राजस्थान की जब हम इससे बात करेंगे तो ये यहाँ से इस प्रकार से इधर अरब सागर और इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। हालांकि इसमें ज्यादा तो कौन सा भाग है? अंतः प्रवाह वाला। फिर भारत का अपलेशियन है। अपलेशियन पर्वत है जो विदेश में है, अपने भारत में नहीं है, लेकिन हम तुलना जब उससे करते हैं तो ये वो क्योंकि प्राचीन है, ये प्राचीन है, तो भारत का अपलेशियन हो गया। मरु का मतलब तो क्या होता है? रेगिस्तान। और मेरू का मतलब क्या हो गया? ये एक तरीके से रीढ़ की हड्डी हो गई। अड्डावाल, अड्डावट्टा ये शब्द है, थोड़ा ध्यान रख लेना। अड्डा वाट आ जाता है, मतलब अपने बोलते हैं वाट गाँव में, क्योंकि उसके गाड़ी के क्या आ गया? वाट आ गया। ऐसे कैसे अपने वो मानसून के क्या आ जाता है? अरावली का वाट आ जाता है, इसीलिए मानसून उधर पहुंच नहीं पाता है और वृष्टि प्रदेश रह जाता है, तो इसको आडा वाटा बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। एक आडावल शब्द है तो वो अलग है। आडावल कहाँ पर है? बूंदी में है, ठीक है। अबुल फजल ने इसको जो क्या कहा बोलो? ओकतंड, ऊंट की गर्दन। विस्तार में बात करते हैं। विस्तार भी दो प्रकार से डिस्क्राइब किया जाता है इसका, एक भूगर्भिक और एक भूतलीय। भूगर्भिक का मतलब क्या है? कि जमीन में भी ये है जो विस्तार ले रखा है इसने, अरब सागर के मिनिकोय द्वीप से लेके और गुजरात के पालनपुर तक। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे, यहाँ से ये शुरू हो गया था और पालनपुर तक है जो जमीन जमीन के अंदर ही है। उसके बाद से ये बाहर दिखना शुरू होता है, रायसीना पहाड़ी कहाँ तक? दिल्ली तक चला जाता है। भूतलीय में पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक है। अब भूतलीय का मतलब हो गया कि हमारे सामने प्रत्यक्ष है। अक्षांशीय अगर देखेंगे अपन राजस्थान में तो 23 20 से 28 20, और देशांतर देखेंगे तो 72 से लेके और 77 तक। 72 77 लगभग कहाँ पड़ रहा होगा ये अनुमान लगा सकते हैं अपन। जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो पहले इसके संदर्भ में बात करते हैं, तो यहाँ हम पढ़ते हैं 23 3 पढ़ते हैं, यहाँ कितना पढ़ते हैं? 30 12 पढ़ते हैं। ये लगभग इस सीध में यहाँ पर जो अपना जयपुर वाला, अलवर वाला ये भाग है, वहां तक ही जाता है, फिर आगे उधर चला जाता है।
ये मान लो यहाँ से थोड़ा सा कम हो गया, और इधर से तो 30 3 है, 20 से ही शुरू हो जाता, मतलब ये तो गड़बड़ हो जाएगा। राजस्थान के संदर्भ में तो हम बात करेंगे, तो 20 का मतलब यहाँ हम 23 3 है, तो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं 30, और उससे भी थोड़ा पहले, यानी यहाँ से लेके और कहाँ तक विस्तार हो गया इसका, इसके बीच में, तो 28 हो गया, यहाँ हो गया क्या 23। और ऐसे अगर बात करेंगे देशांतर के संदर्भ में, तो यहाँ अपन पढ़ते हैं 69, कितना पढ़ते हैं बोलो, लेकिन 69 से आगे चलेंगे तो लगभग यहाँ आ जाएगा कितना 72, और यहाँ आ जाएगा कितना लगभग 77, क्योंकि यहाँ लास्ट में चलेंगे तो कितना है 78 है, तो यहाँ तक है जो इसका विस्तार हो जाएगा। एक तरीके से यहाँ से लेके और यहाँ तक का विस्तार है जो 72 से 77। और परीक्षा में एग्जैक्ट जो डाटा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वो याद होना चाहिए 23 3 30 12 और 69 17 78, 69 30 78 17। अरावली पितामह, यानी अरावली अगर ऐसे बात करते हैं तो बहुत जगह पर पढ़ते हैं, तो अरावली के दादाजी कौन है, अरब सागर है, ठीक है। पितामह यानी क्या होता है, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा, खेड़ ब्रह्मा कहाँ पर है, सिरोही में है, से लेकर कहाँ तक खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ है, झुंझुनू में है, ठीक है ना। ये थोड़ा अपने को ध्यान होना चाहिए, खेड़ ब्रह्मा से लेके खेतड़ी झुंझुनू तक कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 692 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है 550, यानी खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी तक में कितना है 550 है। और लगभग राजस्थान में जो इसका कुल विस्तार देखें अगर 100 है, तो राजस्थान में कितना हो गया 80%। गुजरात फिर राजस्थान में है, और हरियाणा और कहां पर दिल्ली तक है। राजस्थान में 80% है, कुछ भाग गुजरात में है, कुछ भाग हरियाणा दिल्ली में है। और ये बात हम पहले कर चुके हैं, टोटल एरिया का कितना परसेंट है 9% है, पॉपुलेशन का कितने परसेंट है। अब कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि भाई पहाड़ों पे रहते हैं क्या 10% लोग, तो पहाड़ों के बीच में खूब सारी जगह भी तो है, जैसे अजमेर है उसको हम मानते हैं कि अरावली का क्षेत्र है, लेकिन वो जो फंसा हुआ है। वार्षिक वर्षा कितनी होती है यहाँ, तो 50 से लेके 80 सेंटीमीटर तक है ना, ये याद रखना है। जलवायु की बात करेंगे तो कैसी है, उपार्द्र है। जलवायु में हम 5 प्रकार पढ़ते हैं अपने राजस्थान में, तो जलवायु में 5 प्रकार पढ़ते हैं। तो इस साइड वाली है उसको तो पढ़ते हैं अपन अति आर्द्र, है ना। इस साइड वाली को क्या पढ़ते हैं, आर्द्र पढ़ते हैं क्या, अरे बोलो आर्द्र पढ़ते हैं। और अरावली वाली को क्या पढ़ते हैं, उपार्द्र पढ़ते हैं। और यहाँ वाली को क्या पढ़ते हैं, अर्ध शुष्क। और ये कौन सी हो गई, शुष्क, ठीक है। लिख देता हूं मैं, सू हो जाएगा। सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ मिलेगी, तो राजसमंद से बांसवाड़ा के बीच में, यानी राजसमंद से आगे फिर ये जो सकड़ी है, राजसमंद से उधर जाएंगे तो चौड़ाई ज्यादा है। और सर्वाधिक ऊंचाई मिलेगी तो वो कहाँ मिलेगी, वैसे सीधी कहानी है, सिरोही में टॉप 4 5 जो चोटियां हैं वो सिरोही में है, राजसमंद से सिरोही के बीच में जो ऊंचाई हो गई। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, तो उदयपुर में है। खूब सारा अपन गिरवा वगैरह पढ़ते हैं, तो सारा ही कुछ वहाँ पहाड़ी क्षेत्रीय हो गया। न्यूनतम कहाँ है, तो अजमेर में है, अजमेर में जो बहुत ज्यादा इसमें गेप है। सर्वाधिक ऊंचाई वाला जिला कौन सा है, तो सिरोही है, सिरोही क्लियर है। और न्यूनतम जयपुर है, ठीक है। अरावली का उपविभाजन, तो अरावली को अध्ययन की दृष्टि से हम भागों में बांटते हैं, कितने में 3 में बांटते हैं। पहला हो गया उत्तरी अरावली, जिसमें खेरथल तिजारा कोटबूदली बहरोड अलवर जयपुर दौसा सीकर झुंझुनू डीडवाना कुचामन का पूर्वी भाग, यानी कुछ भाग है जो इसमें इन जिलों का आ जाएगा, और ये कहलाएगी क्या उत्तरी। इसमें कोई प्रश्न बनेगा तो कहीं समस्या आएगी नहीं, क्योंकि सामान्यतः कोई भी विद्यार्थी है जो मैप बना के नक्शे वगैरह अगर ध्यान रखेगा तो उसका हो जाएगा। सांबर से सिंगाना ये ध्यान रख लेना, वहां से लेके अपन जो खेरथल तिजारा तक इसको पढ़ते हैं। औसत ऊंचाई यहाँ बहुत कम है। वैसे ओवरऑल औसत ऊंचाई कितनी पड़ी हमने, वो तो किलोमीटर हो गया, ऊंचाई ओवरऑल ऊंचाई की बात कर रहा हूँ। 920 मीटर, कितनी 930 मीटर है, 930 मीटर है। यहाँ 400 से 450 मीटर ही है औसत ऊंचाई, ठीक है, यानी कम है यहाँ ऊंचाई। सर्वाधिक ऊंची चोटी, मतलब उत्तरी की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है, रघुनाथगढ़ है। कितनी है बोलो, 1055 है। इससे थोड़ी सी जस्ट और है ना। दूसरे नंबर पे क्या है, बोलो मालखेत है क्या, हाँ मालखेत। मालखेत के बाद क्या है, लोहारगल है। और लोहारगल के बाद कौन सी है? भोजगढ़ है क्या, भोजगढ़ के बाद कौन सी है, खो है, ठीक बात। ये तो वैसे नाम है जो अपने को कोशिश करना है याद रह जाए तो बढ़िया, नहीं तो आगे नाम आ जाएंगे। रघुनाथगढ़ है वो सीकर में पड़ता है, और 1055 मीटर है, यानी 1 किलोमीटर ऊंची है ये भी कम से कम। उत्तरी अरावली की सबसे प्रमुख चोटियां हैं, उनके नाम बात कर लेते हैं। रघुनाथगढ़ सीकर 1055, ये क्लियर है। और फिर हम बात करते हैं मालखेत, ये भी कहाँ है, सीकर है, 2-3 मीटर ही छोटी है, 1000
52 मीटर है। फिर लोहारगल है 1051 है। फिर भोजगढ़ है झुंझुनू में 997 है। खो जयपुर में है 920 मीटर है। ठीक है, जयपुर में ये शब्दों को लेकर थोड़ा तनाव हो सकता है, तो ध्यान रख लेना। हाँ, बाबाई है वो 792 है। मनोहरपुरा कौन सी नदी, मेंथा। बिचून बोल देते हैं। जयगढ़ ध्यान रख लेना कितने 649 है। नाहरगढ़ कितना 599 है। फिर ये बरवाड़ा भी ध्यान रख लेना। वैसे एक बरवाड़ा है जो और जगह भी फेमस है, लेकिन ये यहाँ पर भी है। चौथ का बरवाड़ा है क्या? झुंझुनू में अधवाड़ और बबाई ध्यान रखना। एक तो बबाई है, एक बाबाई है, तो बाबा जी तो कहाँ के हैं, जयपुर के हैं, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, और सीकर में हर्ष पर्वत कितना है 820 है। खंडेला वहां कांदली नदी निकलती है। अलवर में कौन सा है, भेराज भेरो जो भी पढ़ते हो। उदयनाथ है जो सरिस्का में है, कितना है 677 है। सिरावास भानगढ़ कितना है 649। अलवर दुर्ग जहाँ बना हुआ है 597 है। और ये कौन सा है, बालागढ़। ठीक है, कोटबूदली बहरोड में बात करेंगे तो बिलाली है। और बेराट जहां से कौन सी नदी, बाणगंगा। बेराट की ऊंचाई कितनी है, तो 704 मीटर है। ये बात कर ली हमने किसकी, उत्तरी की। इसमें जो नाम है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये जैसे 4 एक नाम है, ये तो पक्के याद होने चाहिए आजकल, क्योंकि वो वाक्य वाला ट्रेंड है। तो हो सकता है कि एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न बनाना चाहे और उसके पास, क्योंकि एक बनाना तो सीधा तो बढ़ेगा कर देगा सेट, लेकिन 3 4 वाक्य बनाने तो फिर यहाँ से वो डाल सकता है। और सारे याद करने अपने को। देखो पहला कौन सा हो गया, रघुनाथपुरा। फिर दूसरा मालखेत, लोहारगल और वोज। 4 तो कम से कम याद है। फिर खो भी याद रह जाएगा। ओके, मध्य अरावली में आ गए अपन। पहले वैसे पढ़ना किसको चाहिए था, दक्षिणी को पढ़ना चाहिए था ना। वो क्रम है जो थोड़ा ठीक रहता है, लेकिन बहुत बार है जो ठीक है, जो है जैसा है वैसा बढ़िया है। अपने जो आगे बात करते हैं, मध्य अरावली है जो अजमेर और ब्यावर में, इसका क्षेत्र है जो कम है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है। सांबर जयपुर से देवगढ़ राजसमंद तक मान सकते हैं अपन। खास तौर से विस्तार अजमेर ब्यावर में है। औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई सबसे कम किसकी होगी, तो उत्तरी की होगी, है ना। और इसकी उससे कम है, और मतलब उससे ज्यादा है, और दक्षिणी की सबसे ज्यादा है। यहाँ सबसे ऊंची जो चोटी है वो है कोरम जी। इसी को और कुछ बोलते हैं क्या, मौर्या जी, गौरिया जी, ये गोरम जी, जो भी नाम है। 934 मीटर है। और ये बॉर्डर एरिया लगता है ब्यावर पाली और राजसमंद का। पहले अजमेर पढ़ते थे, लेकिन अजमेर से अलग जिला कौन सा बन गया, ब्यावर। महाराज जी, क्या नाम है, महाराज जी। 34 33 में कितना अंतर होता है, 1 मीटर के होता है क्या? हाँ, तो बहुत तनाव नहीं लेना। महाराज जी टोडगढ़ भी बोल देते हैं, ये कहाँ पड़ेगी, ब्यावर में। फिर तारागढ़ कहाँ पर, अजमेर में। फिर नागपाड़ कहाँ पर, अजमेर में। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से, और नागपाड़ की हाइट याद रख लेना 795 है। ठीक है, 934 33 भी याद रखना है। दर्रे हैं ब्यावर में, कछवाली, पिपली, उद्दाबारी, स्वरूपा घाट, बरदर्रा, पखेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट। इतने सारे नाम याद रखने हैं अपने को। और इनमें जो स्पेशल बात हो गई वो है ये, NH 25 कहाँ से गुजरता है, तो बोलो, बरदर्रे से। ठीक है ना, और दर्रे का मतलब है वो तो क्लियर हो गया। अरावली पर्वतमाला फैली हुई है इस प्रकार से खूब सारी, और बीच में जो गेप है वहां से जो कोई हाईवे निकाल दिया, मतलब लोग बाग निकलते हैं, तो वो दर्रा है। पीपली राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, मतलब वो जगह ही ऊंची है और फिर पहाड़ है दोनों साइड में। फिर उद्दाबारी है, स्वरूपा घाट को ध्यान रख लेना, और भी नाम आ जाता है इसका वैसे एक जगह। पखेरिया ब्यावर और मसूदा को जोड़ता है। शिवपुरा ब्यावर और विजयनगर को। सूरा घाट है अजमेर और भीलवाड़ा। तो अपन जब अजमेर जाएंगे तो कहाँ से होके, सूरा घाट से। राजसमंद में है गोरम घाट, काफी फेमस है, पर्यटक वगैरह खूब जाते रहते हैं वहाँ। इसके अलावा कामली घाट है, और हाथीगुड़ा। हाथीगुड़ा है वो पाली और राजसमंद के बीच है। मारवाड़ जंक्शन और राजसमंद के बीच कौन सा घाट है, गोरम घाट है। दर्रे याद रखने हैं, दर्रे दक्षिणी अरावली में और पढ़ेंगे अपन। और औसत ऊंचाई जस्ट हम पढ़ के आए हैं, देखो उत्तरी की कितनी है औसत ऊंचाई, 450। फिर दूसरे नंबर पे हमने 700 पढ़ी, मतलब मध्य की। और अब कितनी है, 1000 याद रखनी है। दक्षिणी में कौन कौन सा आ जाएंगे, तो देवगढ़ राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, सिरोही, डूंगरपुर, सलूंबर और पाली वाला एरिया। सर्वोच्च चोटी है कौन सी, गुरु शिखर, सिरोही में है क्या, 1722 मीटर है। फिट में दे दो तो 5650 है। राजस्थान की सबसे ऊंची है। इसको बोल दिया संतों का शिखर किसने, हिंदू ओलंपस किसने बोला था, कर्नल जेम्स टोड ने बोला था, ये ध्यान रखना है। और गुरु माथा भी बोल देते हैं, तो ध्यान रख लेना। गुरु शिखर है, वैसे तो अनुमान लगा सकते हैं। अब प्रमुख चोटियां हैं, उनके नाम याद रखने हैं, कुछ ट्रिक से याद रखते हैं।
और अपन जैसे 5 नाम याद रखते हैं तो जहां अपन क्या बात करते हैं लास्ट में क्या आता है नाम, गुरु से जरा क्या रखो, आस रखो, ऐसा कुछ बात करते हैं क्या। और जहां से हमारी आस खत्म होती है वहां से आजकल बोर्ड प्रश्न शुरू करता है। तो अगले प्रश्न अपने को, अगले जो चोटियों के नाम है वो याद रखने हैं पक्के सारे। गुरु शिखर 1722 बात कर चुके हैं, सिरोही में है। शेर है वो सिरोही में है 1597 है। दिलवाड़ा सिरोही में है 1442 है। जरगा उदयपुर में है 1431। अचलगढ़ सिरोही में है 1300। आबू सिरोही में है कितना, और कुंभलगढ़ कितना है 1224। याद रह जाएंगे। ओके। जयराज ऋषिकेश याद रख लेना कहाँ पर है, सिरोही में है। किसी को लगे कि भाई हम तो हाइट भी याद करना चाहते हैं तो आगे लिख लेना देख के। और 1183 मीटर ऊंचा धोनिया भी उदयपुर में है। धोनिया कहाँ है बोलो, अरे बोलो, उदयपुर में है। कमलनाथ 1000 के समथिंग है क्या है? नेट 1000 है, 1001 है। ओके। मकड़ मगरा है। सज्जनगढ़ 938 मीटर है। सायरा, लीला, लीलागढ़ है। नागपानी है। गोगुंडा, कोटड़ा और ऋषभ देव, ये सारे देव देवता कहाँ है बोलो, उदयपुर में है। रह जाएंगे नहीं यार, परीक्षा में ऐसे आ सकता है। गोगुंडा कहाँ है, तो गोगुंडा कहाँ है, उदयपुर में। और एक बात है, कोई स्टूडेंट है ना, नॉर्मली हर हर किसी की बात है, जब हम पढ़ते हैं तो सब पढ़ लेते हैं, परीक्षा में आता है तो अपने को लगता है कि ये कहाँ है। जब पढ़ो तो थोड़ा अपने आप से प्रश्न भी पूछना कि भाई ऐसे ही सोचना उदयपुर में कौन कौन से नाम पढ़े, सिरोही में कौन कौन से पढ़े। जो मुख्य नाम है वो तो याद रह जाएंगे, उनके अलावा है वो नाम भी अपने को ध्यान होना चाहिए। और हाइट है वो एक एग्जैक्ट नेट होता है तो उसको बार बार अपने को रिविजन करना पड़ेगा। अब ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बोलो, दर्रों के बारे में। तो दर्रे हैं पाली में सोमेश्वर और बेसूरी की नाड़। तो NH 25 कहाँ से निकल रहा है, बरदर्रे से। ऐसे NH 162 कहाँ से निकल रहा है, बेसूरी से, ठीक है। और राजसमंद में झीलवाड़ा है, उसी को पगलिया बोल देते हैं, मेवाड़ मारवाड़ जहाँ से जुड़ता है। और एक कौन सा गुड्डा है, हाथी गुड्डा है। उदयपुर में है फुलवारी की नाल, कौन सी नाल, फुलवारी की नाल। मानसी वाकल नदियां यहाँ से निकलती हैं फुलवारी की नाल से। राजस्थान की सबसे बड़ी नाल है ये। फिर केवड़ा की नाल है। देबारी नाम सुना है? हाँ, समझौता भी हुआ था क्या। हाँ। हाथी दर्रा से NH कौन सा निकलता है, 27। तो 25 निकलता है बर से और 27 निकलता है हाथी से। देबर दर्रा कहाँ से, गोमती नदी निकलती है वहां से, ठीक है। फिर सिरोही में एक नाम है, क्या नाम है, बोरांग। ऐसे लग रहा है ना कि ये उत्तर पूर्वी भारत में चला गया, बोरांग उधर पढ़ते हैं मना। तो ये बात हो गई अपने किसकी बोलो, अरावली की। और अरावली के साथ का साथ कौन आगे, पठार आगे, क्योंकि अरावली क्षेत्र में ही है इस कारण तो पठारों को इसके साथ ही अपन पढ़ लेते हैं। पठार पठार और पढ़ लेते हैं तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक रहेगा थोड़ा। उड़िया का पठार कहाँ है, सिरोही में। कितने मीटर ऊंचा है, 1360 मीटर का, और कोई नहीं है। इसका मतलब ये राजस्थान का क्या हो गया, सबसे ऊंचा। फिर बोराट का पठार है, कहाँ पर है, उदयपुर और राजसमंद के बीच में है। हाइट कितनी है, उससे सेकंड नंबर का है, ठीक है। फिर आबू का पठार कहाँ पर है, सिरोही में है। कितने मीटर, 1200, तो ये तीसरे नंबर का हो गया। फिर लसाड़िया का है सलूम्बर में, पहले अपन पढ़ते थे कहाँ पर, अब ये अलग बन गया तो वहां है। 325 से 650 औसत, ये देख लेना। जयसमंद झील के किधर है, पूर्व में है। सर्वाधिक कटा पटाया विच्छेदित पठार इसको माना जाता है। फिर देसरो है। देसरो किन किन के बीच में है, जरगा और रागा के बीच में है। रागा पहाड़ियां हैं, जरगा रागा पहाड़ियां हैं उनके बीच। और देसरो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये साल भर है जो हरा भरा रहता है। फिर पीडमांट का है, देवगढ़ राजसमंद से लेके और भीलवाड़ा के शाहपुरा के बीच में। गिरिपदीय पठार के अंतर्गत आता है ये, क्योंकि इसके चारों तरफ अभी क्या है, पर्वत श्रेणियां है। उधर उस साइड में जो अरावली पर्वतमाला आ गई। मैदानी पठार है, एक तरीके से मैदान जैसा हो गया। फिर मेसा का पठार कहाँ है बोलो, चित्तौड़गढ़ में है। कौन कौन सी नदियों के बीच में, मेढक गंभीर के बीच में। और दुर्ग कौन सा है इसी पर, चित्तौड़गढ़ है। ये क्लियर है। क्रास्का या कंकनवाड़ी कहाँ है, अलवर में है। कौन सा अभ्यारण्य है, कौन सा दुर्ग है, कौन कैद रखा गया था, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। उसका भाई है दारा सिको भाई साहब है, मतलब उसका बड़ा भाई है। और इनमें क्या वो लड़ाई वगैरह हो गई थी तो उस समय इसने कैद रखा था। ऊपरमाल का पठार कौन सी लिया, बिजोलिया, याद रखना है, ठीक है। भीलवाड़ा में पड़ता है क्या, यहाँ से लेके और कहाँ तक, भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के बीच में, ठीक है।
फिर बीजासण का है, यहाँ अपना मांडलगढ़ का दुर्ग बना हुआ है, इसके ऊपर बीजासण, ध्यान रखना, दो जगह आता है, एक बूंदी में भी आता है। माता जी है अपने यहाँ जो मांडलगढ़ में जो दुर्ग है वहां पर भी एक माता जी है, उनका नाम भी बीजासण माता है, और बूंदी में भी बीजासण माता है। मांडलगढ़ साइड का है क्या कोई? हाँ सही है ना, इसमें नाम सुना माता जी का नाम सुना, बीजासण माता का नाम सुना? गोमटी पठार, उदयपुर से लेके कहाँ तक बोलो? डूंगरपुर बांसवाड़ा तक। कुछ को लग रहा है प्रश्न ज्यादा ही भारी हो गया, लेकिन भारी नहीं है, बहुत सिंपल प्रश्न था ये। मानदेसरा कहाँ पर? और एक कोतवार का नाम भी आता है, कहाँ पर है? अलवर में है। 13 पठार हमने जो पढ़ लिए, प्रमुख पहाड़ियों को भी पढ़ लो रहे, है ना, हमारे किताब में। जालोर में जो कौन सा पर्वत है? सुंदा पर्वत है। कौन सी पहाड़ियां हैं? कौन सा बाकर है? और कौन सा है? बाकर पहाड़ी नाम आ जाए तो सिरोही में है, और किसी पहाड़ी के नाम के साथ बाकर आ जाए तो जालोर में है, ठीक है ना। पहाड़ी प्लस बाकर जालोर में है, केवल बाकर पहाड़ी है वो सिरोही में है। उदयपुर में गिरवा, चारों तरफ से घिरी हुई तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? गिरवा। चिरवा की घाटी, विछामेड़ा, जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? हिरण मगरी, मोती मगरी, बाहुबली, क्या बात है, मछला मगरा, ये मगरा वगैरह ध्यान रख लेना, छोटी मोटी पहाड़ियां हैं ये। मोती मगरी का नाम सुना होगा। मोती डूंगरी आए तब तो कहाँ है? बेराट के आसपास है, बेराट के आसपास है। और अगर मगरी आ जाए तो फिर कहाँ है? उदयपुर में। मगरा शब्द आए तो अवशिष्ट पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में है, ठीक है। जयपुर में मोती डूंगरी है, गणेश डूंगरी है, जालाना डूंगरी है, ईगल पहाड़ी है, चिल्ला का टोला जिसको बोलते हैं, महादेव डूंगरी है, बिजक पहाड़ी है, कालीखोर पहाड़ी है। ये सारे किस तरफ मिलेंगे? जयपुर में। बेसरो अभी बात कर ली ना, जरगा रगा के बीच में वर्ष भर, और गोमट अभी बात कर लेंगे, डूंगरपुर बांसवाड़ा से लेके उदयपुर तक का भाग। फिर मेवल शब्द है, वो पहाड़ियां कहाँ की है? डूंगरपुर और मालानी पर्वत कहाँ पर है? तो जालोर, बालोतरा और बाड़मेर के बीच में। राजसमंद के बारे में मगरा की बात करेंगे तो कौन सा मगरा है? रेल। और कौन सी हिल्स है? बिजराल। बिजराल की पहाड़ियों से कौन सी नदी? अरे याद है सबको। कोठारी नदी कहाँ से? और बनास कहाँ से? कौन सा बेरा है? ऐसा कुछ बोलते हैं ना उस जगह को, बेरों का मठ, क्या नाम है? बेरों का मठ है, ध्यान रख लेना मठ को। हेमकूट या गंधवादन भी इधर है। कुकड़ा की पहाड़ियां कहाँ है? मेरवाड़ा, मेवाड़ की पहाड़ियों को जोड़ती हैं। कुकड़ा की पहाड़ियां जो मेरवाड़ा और मेवाड़। मेरवाड़ा का मतलब अजमेर वाला, ब्यावर वो क्षेत्र। बेल मगरा कहाँ है? सिरोही में। कनकाचलिया सुवर्णगिरी जालोर में। त्रिकूट पर्वत कहाँ है? करौली में। और पहाड़ी कहाँ है? जैसलमेर में। हल्देश्वर पहाड़ी कहाँ है? अभी बात की थी हमने, लघु माउंट वो पीपलोन वगैरह इसी एरिया में है। चिड़िया टोक कहाँ है? चित्रकूट कहाँ है? मेसा का पठार भी कहाँ है? अब कुछ कहेंगे कि मेसा का पठार पे है, चित्रकूट पे है, दोनों पे है, ठीक है ना। हर्षनाथ पहाड़ी कहाँ है? कमलनाथ कहाँ है? उदयनाथ कहाँ है? उदयनाथ अलवर में है, ठीक है, ध्यान रख लेना। हर्ष पर्वत कहाँ है? सीकर में है। काली खो की पहाड़ियां कहाँ है? अजमेर से आगरा तक फैली हुई है, ऐसा कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में लिखा है। और काली खो बाकी हमने जयपुर में पढ़ा है, ठीक है, ध्यान रखना। काली पहाड़ी, केवल काली पहाड़ी नाम आ जाए तो, और एक वो डूंगर आ जाए तो पाली में कौन सा है? काला बुरा डूंगर आ जाए तो कहां पर है? पाली में है। मालखेत कहाँ है? मालखेत सीकर में है, ठीक है, अभी पढ़ा था हमने। 1000 कितनी आई? 52 है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां ब्यावर जिले के दक्षिण में पाली और राजसमंद की बॉर्डर के सहारे फैली। आडा वाला अरावल पर्वत, ये आडा वाला शब्द आ जाए तो, आडा वाट आ जाए तब तो अरावली है, और आडा वाला आ जाए तो कहाँ है? बूंदी में है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां कहाँ है? हाड़ौती में, ठीक है। और नाग सर्पिलाकार पहाड़ी कहाँ है? अजमेर में। कौन सी नदी निकलती है? नाग पहाड़ से कौन सी निकलती है? हाँ। सर्प के फण जैसी आकृति की पहाड़ियां कहाँ है? सेंदड़ा पाली में है, ठीक है। गोलाकार पहाड़ियां कहाँ है? बालोतरा में है। घोड़े की नाल जैसी कहाँ है? कौन सा क्रेटर है? रामगढ़ हेरिटेज क्रेटर है, उसको जियो हेरिटेज में ले लिया अभी। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा से लेके झालरापाटन झालावाड़ तक विंध्याचल पर्वत का भाग है, वो ये ध्यान रखने ना, अरावली का पूछ ले तो वो नहीं है, किसका भाग है? विंध्याचल का है। और विंध्याचल को और इसको अलग करता है इस कारण से, वो महान अपभ्रंश है क्या बीच में। अबली मणि का महल है जो कौन से पहाड़ियों में है?
मुकुंदरा में है। सर्वोच्च चोटी यहाँ पर है जो चांदबाड़ी है, 517 मीटर की है। कालवी की गुफाएं कहाँ है और कौन से चित्र मिलते हैं वहां पर? भित्ति चित्र मिलते हैं। अरावली विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 74-75 में, ठीक है। राजस्थान के 16 जिले हैं और अरावली विकास में हमारी मदद की है किसने? जापान ने मदद की है। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम कब चलाया गया? 92 में, 31 मार्च 200, ठीक है। 2010 जिलों में जापान ने मदद की थी अरावली वृक्षारोपण में भी। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? 5 में। तो ये थोड़े वर्ष वगैरह याद रखे ना, वैसे तो योजनाएं पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेंगे। कल अपन बात करेंगे किसकी, बोलो? पूर्वी मैदानी प्रदेश की, है ना।